ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर, जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। अभी हम बैठे हैं, गर्मी लग रही है, अभी तो ठंडा हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गर्मी थी। इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गर्मी हुई और सर्वत्र हुई, हिल स्टेशंस में भी हुई। बेंगलुरु जैसे महानगर में जल का संकट आ गया। हिमालय के हिमनदियों के पिघलने के बारे में तरह तरह की बातें छप रही है। ये पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है। भारत जो संस्कारों से ही पर्यावरण का मित्र बनकर चलता है, कृतज्ञता पूर्वक नदियों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को पूजता है, उनके साथ अपना संबंध मानता है, वहां भी यह संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि विकास पथ की दृष्टि अधूरी है। उसको बदलना होगा, सबको बदलना होगा। लेकिन जिसके पास ये दृष्टि पहले से है, वो भारत अपने आप को कैसे बदलता है ये देखकर दुनिया उसका अनुकरण करने वाली है। तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकास पथ ठीक से बनाना है। अभी उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन हमको मूल से विचार करके दृष्टिगत सारी बातें बदल के करना पड़ेगा।